हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंडीशनल कॉलम इन पावर क्वेरी। फर्स्ट हम इस डेटा को कनेक्ट करते हैं एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम पावर क्वेरी में जो इफ़ का फंक्शन है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं किसी एडिशनल कॉलम को ऐड करके हम अपने डेटा से इंसाइट पुल करने में। ओके, हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे एंड एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये हमारा डेटा कनेक्शन बिल्ड करने लगेगा हमारे एक एक्सेल फाइल से। एंड ये हमारा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया एंड यहाँ पे हमने लॉट ऑफ फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया और आज की जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐड कॉलम में, ये जो कंडीशनल कॉलम है इसको ऐड डिस्कस करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास कस्टमर नेम एंड ऑर्डर वैल्यू दिया हुआ है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट दिस इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए पहले। चलिए, ये काम कर लिया हमने। अब मैं चाहता हूँ कि इन पे ना बेस्ड ऑन ऑर्डर वैल्यू मैं चाहता हूँ कि ना डिस्काउंट दो इनको। इसके लिए मैं कंडीशनल कॉलम पे ऐड करूँगा। ओके, एंड मैं यहाँ पे कंडीशनल कॉलम पे ओपन करते ही यहाँ पे लिखूंगा डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट सिंपल। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे लिखा ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर वैल्यू क्या, मैं कह रहा हूँ लेस देन, इज लेस देन और इक्वल टू। अगर लेस देन इक्वल टू 1000 है तो मैं डिस्काउंट जो देना चाहता हूँ वो 2% है। ओके, एड रूल, इफ ऑर्डर वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 1500 है तो मैं इसको डिस्काउंट जो देना चाहता हूँ वो है 3%। इफ ऑर्डर वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 2000 है तो मैं दूंगा 4% डिस्काउंट। एल्स अगर मान लीजिए 2000 से ज़्यादा भी ऑर्डर वैल्यू है तो मैं दे रहा हूँ 5% डिस्काउंट, जो मैक्स है। ओके, ये मैंने ऐड किया है एडिशनल कॉलम। कंडीशनल कॉलम में जाके अब मैं ओके क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ओके क्लिक करूँगा यहाँ पे एक एडिशनल कॉलम ऐड हो जाएगा जहाँ पे ये डिस्काउंट जो हमने लिखा था वो यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे 9000 है तो 2% था, 22,000 है तो 5% था, तो उसी तरह से इस पर डिस्काउंट अवेलेबल है। एंड हमने ये परसेंट में किया था तो इसे परसेंट में वो कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो है जो पेबल अमाउंट है आफ्टर रिड्यूसिंग डिस्काउंट फ्रॉम ऑर्डर वैल्यू वो कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे कस्टम कॉलम में जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एंड उसको मैं यहाँ पे आई बटन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके रेफर कर सकते हैं। सो इसको जो मैं अब करने वाला हूँ यहाँ पे क्या, पेबल अमाउंट मतलब जो डिस्काउंट जो हमने दिया है उसको लेस करने के बाद कितना होगा, कितना पे करना होगा एग्जैक्टली कस्टमर को। यहाँ पे पेबल अमाउंट करना चाहता तो मुझे क्या होगा, पहले ऑर्डर वैल्यू को मैं इंसर्ट करता हूँ। देन उसके बाद मैं कहता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट, इंसर्ट। तो ये परसेंटेज में तो हमें डिवाइड ही करने की जरूरत है 100 से। तो ये हमारा डिस्काउंट अमाउंट तो आ गया, कितना डिस्काउंट अवेलेबल है, पर पे कितना करना है हमें। तो डिस्काउंट अमाउंट तो हमें पे नहीं करना, तो हम इसे करेंगे ऑर्डर वैल्यू, अगेन सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे एंड ऑर्डर वैल्यू से हम माइनस कर देंगे ये जो डिस्काउंट है हमारा एंड क्लिक कर देंगे ओके। जैसे ही मैंने क्लिक किया ओके तो 8800 पे 2% का डिस्काउंट माइनस होने के बाद 784 हमारा जो अमाउंट है वो आ गया। लेट्स अज्यूम ना कि मुझे ना इस जो डेटा को है ये हाई वैल्यू कस्टमर एंड लो वैल्यू कस्टमर के बीच में कैटेगराइज करना है। ओके, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम जाएंगे कंडीशनल कॉलम में अगेन। ओके, एंड हम यहाँ पे बोलेंगे कस्टम कॉलम प्रायोरिटी, कस्टमर प्रायोरिटी, ये कर देता हूँ। ये जो हमारा कॉलम न्यू ऐड होने वाला है उसका नाम होगा कस्टमर प्रायोरिटी। हम यहाँ पे अगेन ऑर्डर वैल्यू ही लेंगे। ओके, एंड हम बोलेंगे इज लेस देन और इक्वल टू, अगर 1500 हुआ
तो मैं कहूँगा भाई लो वैल्यू कस्टमर है। एज अगर इससे ज़्यादा हुआ तो मैं कहूँगा हाई वैल्यू कस्टमर है, जिसे हमें अटेंशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अब मैं क्लिक कर दूंगा ओके। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप यहाँ पे देखेंगे कि लो एंड हाई वैल्यू बेस्ड ऑन ऑर्डर वैल्यू कैटेगराइज हो गया। ओके, एंड मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि हमें टोटल जो अमाउंट है लो वैल्यू कस्टमर को कितना पे करना है एंड हाई वैल्यू कस्टमर को कितना पे करना है। तो इसके लिए हमारा जो फंक्शन हम जो यूज़ कर सकते हैं वो है ग्रुप बाय का, जिसके बेस पे हम टोटल ये वैल्यू को वो कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वो मैं इस अभी नहीं करने वाला, क्योंकि आप देखिए इसको ना पाइवॉट में भी कर सकते हैं। ओके, या फिर यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करके उस नेक्स्ट वाले क्वेरी में हम उसे कर सकते हैं, बट आज के लिए हम बस ये कॉलम वाला वो कर रहे थे, तो ये अभी कवर कर लेते हैं। एंड लेट्स अज्यूम एट द एंड मुझे ना इंडेक्स ऐड करना है। ओके, इंडेक्स करना है 1 और 0 से, तो मैं 1 से करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो ये सीरीज है 1 2 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा हमारे टेबल में। तो आप देखेंगे ये, अच्छा इंडेक्स हमारा यहाँ पे आ गया। एंड हम इसको आगे कर लेते हैं, इसको करते हैं हम सीरियल नंबर। ओके, और सीरियल नंबर ऐड हो गया। एंड इसके बाद आप देखना, जब ये पहले तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, फिर उसके बाद ये सब अब जो स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे आपको अप्लाइड स्टेप आपको क्लियरली दिख रहा है। एंड वही अगर न्यू डेटा ऐड होगा तो सिंपल वो स्टेप फॉलो होगा और विद इन अ सेकेंड ये आपका डेटा मतलब अपडेट हो जाएगा, जो आप न्यू टेबल ऐड करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, होम, एंड यहाँ पे आप क्लोज एंड ऐड पे क्लिक करेंगे, क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे, एंड हमारा डेटा है वो एक्सेल में ऐड हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कि मैं और कुछ कस्टमर ऐड करूँगा। एंड उस कस्टमर का मैं एक काम करता हूँ, इधर आता हूँ मैं, एंड पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, नेम में डिफरेंस हो इसके, वैसे तो मैंने यहाँ पे नेम का कोई इशू है नहीं, क्योंकि हो सकता है कि एक कस्टमर 2 बार ऑर्डर वैल्यू कर रहा है। ओके, सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 800, देन मैं करता हूँ 850 एंड या 900। ओके, इस तरह से मैं ये करके यहाँ पे ये क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा 1900 तक डेटा चला गया। एंड मैं एक और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ नीचे। ओके, एंड एलिस ने, इन्होंने 3 दिन में ऑर्डर कर दिया, क्या हो गया, कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल V। जैसे ही मैंने ऐड किया, अब क्या करना है, मुझे डिलीट करना है। हमारे पास 37 हो गया। एंड इसे हम कर देते सेव। जैसे हमने सेव किया, अब हमारे पास 12 डेटा है। अब देखना यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे 3 बार आ जाएगा ये जो कस्टमर नेम है ना, हमें इसको बस रिफ्रेश करना है और हमारा सारा डेटा विद इन सेकंड अपडेट हो जाएगा। देखा आपने, एलाइस 3 बार आ गया, ब्राउन 3 बार आ गया, कितना कितना का शॉपिंग कर रखा है। अब 2100 किया था, अब 800 900 का है। जो टोटल पेबल अमाउंट है, ये हमारा पेबल अमाउंट है। आप देख रहे हैं, यप। एंड ये हाई वैल्यू लो वैल्यू कस्टमर है। अब हम इस पे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या कहते हैं, पाइवट एग्जिस्टिंग वर्कशीट में यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। एक सेकेंड, हमने डेटा हमने सेलेक्ट नहीं किया, अब देखिए यहाँ पे गलत सेलेक्टेड है। ओके, तो मैं इसको दोबारा स्किप करके ऑल्ट एंड वी, जस्ट ऑल्ट एंड वी, हमारा देखिए डेटा सेलेक्ट हो गया। एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यहाँ पे आके हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, एंड ओके प्रेस कर देता हूँ। जैसे ओके किया तो हमें हाई वैल्यू कस्टम प्रायोरिटी के बेस पे टोटल अमाउंट चाहिए था, तो हमने यहाँ पे हाई वैल्यू लो वैल्यू कर दिया, पेबल अमाउंट कर दिया। तो ये हमारा जो टोटल पेबल अमाउंट है हाई वैल्यू कस्टमर और लो वैल्यू कस्टमर का आ गया यहाँ पे। अगर आप कस्टमर का नेम भी यहाँ पे ऐड करना सकते हो, ऐड करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हैं। एंड इस तरह से 2 कॉलम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा हाई वैल्यू कस्टमर है, ये लो वैल्यू कस्टमर है। एंड आपने नोटिस किया होगा एल लो वैल्यू कस्टमर में भी आया हुआ है और हाई वैल्यू कस्टमर भी आया हुआ है। जो हाई जैसे ब्राउन है वो सिर्फ हाई वैल्यू कस्टमर में है। तो इस यहाँ पे ग्रैंड टोटल दिया हुआ है। तो इस तरह से हम डेटा को
एक बार अप्लाई करने के बाद जो भी स्टेप है उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज